कब्रिस्तान का भेड़िया, एक रहस्यमयी कथा। भारत के एक दूर दराज गांव के पास एक सुनसान कब्रिस्तान था, जिसे लोग कालागढ़ कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। इस कब्रिस्तान के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी, वह थी कब्रिस्तान के भेड़िए की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी, जो किसी अधूरी इच्छा के कारण इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रही थी। गांव में फैला खौफ। कई गांव वालों ने इस भेड़िए को अपनी आंखों से देखा था। ये भेड़िया बाकी भेड़ियों से कई गुना बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और जब वह गुर्राता तो ऐसा लगता मानो पूरी धरती कांप रही हो। जो भी व्यक्ति रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता, वह या तो गायब हो जाता या फिर सुबह उसकी लाश मिलती, जिस पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते थे। धीरे धीरे गांव में दहशत बढ़ने लगी। लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। गांव के मुखिया ने कई शिकारी बुलवाए, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी भेड़िए को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। एक तांत्रिक की एंट्री। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आया, जिसका नाम था आचार्य विद्यानंद। उसने गांव वालों से भेड़िए के बारे में सुना और खुद जाकर उस कब्रिस्तान की पड़ताल करने की ठानी। आचार्य विद्यानंद ने रात के समय अपने मंत्रों और सिद्धियों के साथ कब्रिस्तान में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी गरज सुनाई दी। देखते ही देखते एक बड़ा काला भेड़िया उसके सामने प्रकट हुआ। भेड़िए का रहस्य। आचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि से भेड़िए की असली सच्चाई देखी। यह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि यह रघुनाथ नामक एक आदमी की आत्मा थी, जो कई साल पहले इसी गांव में रहता था। रघुनाथ गांव का एक धनवान लेकिन लालची व्यक्ति था। उसने अपने ही परिवार को धोखा देकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, क्योंकि गांव वालों ने उसकी आत्मा को शाप दे दिया था। अधूरी क्रियाएं न होने के कारण उसकी आत्मा एक राक्षसी भेड़िए का रूप धारण कर भटक रही थी। मुक्ति का उपाय। आचार्य विद्यानंद ने समझ लिया कि इस आत्मा को शांति देने के लिए उसका विधिवत अंतिम संस्कार करना जरूरी था। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और अगले दिन पूर्ण विधि विधान से हवन और पूजा का आयोजन किया। जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक गर्जना के साथ वह भेड़िया कब्रिस्तान से निकलकर हवा में विलीन हो गया। अंत और सीख। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना ने सबको ये सीख दी कि कोई भी अधूरी आत्मा शांति की तलाश में भटक सकती है और हमें हर आत्मा को उसका उचित सम्मान और अंतिम संस्कार देना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, चाहे इस जीवन में हो या मृत्यु के बाद।